अक्सर हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, बन जाना चाहिए या बनाना है, या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हम रख देते हैं और तरह तरह के नियम कानून और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और हम इसके लिए प्रचार प्रसार में लगे हैं, और हमारे दोस्त यार भी लगे हैं, और हम सोशल मीडिया में भर देंगे कि जय हिंदू राष्ट्र और जय सनातन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, या जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, और जो सोशल मीडिया में जो मैंने एनालाइज़ किया है और जो देखा है, और जो मैंने माहौल को आस पड़ोस के हिसाब से या सामाजिक तौर पर जो देखा है और जो बताने की प्रयास कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ये है कि जब वो विशेष संप्रदाय या विशेष समुदाय अपने पिछले 1400 वर्षों का जो उनका इतिहास है, 1400 वर्षों का, जिसको लेकर वो एकदम रूढ़िवादी, एकदम उसमें डूब जाने वाला, या उसकी उस लकीर के फ़कीर जिसको कहते हैं कि उस प्रकार से चलने वाले, मात्र 1400 सालों के अपने इतिहास को और अपनी रूढ़िवादिता को, अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाले वो लोग टस से मस नहीं होना चाहते। और जो उसमें लिखा है, जो सिर्फ एक और एक किताब में जो कह दिया, कर दिया, बता दिया, उसी ढर्रे पर चलने वाले लोग अगर जानते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कि क्या गलत है उसमें और कितना गलत कहा गया, या क्या उनके खिलाफ क्या 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 माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और उधर और अगर हम दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो मात्र 2000 से 2200 साल पुराना अगर वो भी उनका इतिहास है, तो वो भी उससे टसमस होना नहीं चाहते, वो भी उससे हिलना नहीं चाहते, वो भी लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद पर जाना चाहते हैं और दुनिया को तबाही की ओर लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट, अगर हम देखें तो अफ्रीका तरफ, उधर पूरा तबाह करके रख दिया उन्होंने, और वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, और पूरा उनको एकदम नर्क में धकेल दिया है। और वहीं अगर हम यूक्रेन में फ़िलहाल जो विवाद चल रहा है, तो वहाँ भी यही बाइबल को लेकर ही चल रहा है, यानी कि उनको किसी तरह से बाइबल उनके हाथ में थमाना है, उनको चर्च बनवाने हैं, और उनको प्रचार प्रसार करना है, और धन दौलत अपार उनको बांटनी है उनमें, और उनको गरीब बना के रखना है, और किसी तरह से उनके बीच में अपने बाइबल का प्रचार करना है। वही चीज़ लेकर वो चल रहे हैं, वही मानसिकता उनकी है। और 2000 वर्षों से उनका जो षड्यंत्रकारी जो उनकी गतिविधियां हैं वो उनको लागू किए हुए हैं। और भारत में भी इस तरीके से वो जिस तरीके से चल रहे हैं, या जिस प्रकार से इन लोगों ने गतिविधियां चला रखी है, तो उसको देखते हुए अगर हम अपनी मानसिकता को भी इन पे ढाल लें, यानी कि हम भी अपना एक नया संविधान बनाएं, जिसको कहें सनातन संविधान, या हिंदू संविधान, या हिंदू धर्म का अपना विशेष संविधान, जिसके हिसाब से अगर हिंदू लोग चले, सनातनवादी अगर चले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक तरफ दुनिया अपने एक विशेष संप्रदाय, उनका अपना संविधान अलग है, और एक तरफ क्रिश्चियन हो, उनका संविधान अलग है। तो क्या ये फ़र्ज नहीं बनता कि हम भी अपना एक विशेष संविधान लागू करें, और जिसमें कि आप अपने रीति रिवाजों को, अपने तीज त्योहारों को, अपने मेल मिलाप के तरीक़ों को, अपने और विशेष प्रकार के जितने भी आपके अपने एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ, या जिस तरह के आपके हैं, उसको पालन किया जाए, और उसी ढर्रे पर चला जाए, और उसी का पालन करके आप एक मानसिकता बना लें, और एक मानसिकता के तौर पर अगर चले, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसमें पिछड़ पाएंगे। और हम भी उसमें फिर तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये चाहूँगा कि आप राष्ट्रवादी विचारधारा का पालन करें, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा यानी कि नेशन फर्स्ट वाली जो विचारधारा दी हुई है, वो गांधी जी की दी हुई है। यानी गांधी जी ने कहा था कि नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट हिंदुओं के लिए ही क्यों कहा गया है, और किसी संप्रदाय विशेष के लिए नेशन फर्स्ट नहीं कहा गया, क्योंकि उनका अपना कोई
पर्टिकुलर नेशन नहीं है। अगर आप क्रिश्चियनों की बात करेंगे तो उनके लिए नेशन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, उनके लिए नेशन और भी बहुत सारे हैं। या अगर आप मुस्लिमों की बात करेंगे तो इनके लिए भी नेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश या हिंदुस्तान या भारत नहीं है, उनके लिए भी नेशन बहुत सारे हैं। और जो भी 46 या 52 55 जितने भी उनके कंट्रीज़ है वो सब उनके अपनी पर्टिकुलर नेशन है और वो उनके अपने राष्ट्रवाद है और उन्हीं के हिसाब से वो चलते हैं। और उसमें आप या हम अगर मान के चले कि ये उनका भी नेशन है, तो ये बहुत बड़ी अवधारणा हम मानकर चलते हैं, वो नहीं मानकर चलते, क्योंकि हमारे लिए ये नेशन है और हम नहीं चाहते कि हम इसमें अपनी संपत्ति जितनी भी है उसका नुकसान करें। लेकिन आप ही ये मान के चलेंगे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपनी गतिविधियों को नहीं छोड़ते, अपने कट्टरता को नहीं छोड़ते, तो हम क्यों अपनी कट्टरता को छोड़ दें, हम क्यों अपने धर्म को छोड़ दें, हम क्यों अपनी आस्था को छोड़ दें, हम अपने तीज त्योहारों को क्यों छोड़ दें। तो यहाँ इस चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ेगा। और सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को ही राष्ट्रवाद में फंसा कर रखा हुआ है, ताकि हिंदू लोग इसमें उलझ जाएं और पेट पालता रहे उन लोगों का, आप उनको देते रहें और आप उनको पेट पालते रहें और उनको अपनी कट्टरता, अपने मज़हब को फैलाने में सहायता मिलती रहे। तो इस एजेंडे से बाहर निकलकर सनातनी बनिए, हिंदू बनिए, और राष्ट्रवाद की बजाय आप अगर सनातनवाद को, हिंदुत्ववाद को, अगर विचारधारा को मानकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है और हम भी अपना यूनिटी यानी एकता को बनाए के रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।